कानपुर के किदवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में हुए जुड़ा बहनों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला पहलू सामने आ रहा है। पुलिस जांच में यह बात निकल कर आई है कि हत्यारोपी पिता का मां से लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों एक छत के नीचे रहते जरूर थे, लेकिन कमरे अलग अलग हैं। इसकी बड़ी वजह चंडीगढ़ की एक महिला से आरोपी की नजदीकी बताई जा रही है। हालांकि अभी तक हत्याकांड की कोई वजह सामने नहीं आई है। पत्नी रेशमा के अनुसार आरोपी शशि रंजन कोरोना काल के बाद काम के सिलसिले में चंडीगढ़ गया था। वहां उसकी दोस्ती एक महिला से हुई जो धीरे धीरे गहरी होती चली गई। इसके बाद उसने अक्सर चंडीगढ़ आना जाना शुरू कर दिया। बताया कि वह कई कई दिन तक काम का बहाना बनाकर वहीं रुकता था, जिससे घर में तनाव बढ़ने लगा। इसे लेकर दंपत्ति में कई बार विवाद भी होता था। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि पारिवारिक माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। दोनों के बेडरूम पूरी तरह से अलग हो गए। अघोषित रूप से बच्चे भी दोनों के बीच बट से गए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि चंडीगढ़ की महिला से उसका संपर्क कितना गहरा था और इस विवाद में उसकी क्या भूमिका रही है। बच्चियों की मां रेशमा और घर के आसपास के लोगों के अनुसार हत्यारोपी पिता बेटियों को बेहद सख्ती और नियंत्रण में रखता था। बाहर से देखने पर यह सब ख्याल जैसा लगता था, लेकिन अब घटना के बाद वही व्यवहार सवालों के घेरे में है। जिस घर में शनिवार शाम तक जुड़वा बहनों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। उन्होंने बताया कि बच्चियों को अपार्टमेंट के अन्य बच्चों के संग खेलने की छूट नहीं थी। अगर वे बाहर जाने या किसी से ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करती तो डांट पड़ जाती थी। कानपुर के किदवई नगर के ई ब्लॉक स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में शनिवार देर रात पिता शशि रंजन मिश्रा ने अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों रिद्धि सिद्धि की निशंस हत्या कर दी थी। आरोपी ने एक एक कर दोनों बेटियों की गला दबाकर हत्या की। बचने की गुंजाइश न रहे, इसलिए गले पर चापड़ रखकर हथौड़े से वार किए। आरोपी ने वारदात से पहले बच्चियों को नशीली दवा भी खिलाई। पूरी वारदात कमरे में लगे सीसीटीवी में कैद है। हत्याकांड के 1.5 घंटे बाद आरोपी ने तड़के खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को बच्चियों के रक्त रंजित शव बेडरूम की फर्श पर मिले। पुलिस ने दूसरे कमरे में 6 साल के बेटे संग सो रही मां रेशमा को जगाकर हत्याकांड की जानकारी दी तो वह बदहवास हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसने पुलिस के सामने बेटियों की हत्या का कारण नहीं कबूला है। लखनऊ निवासी बैंक कर्मी विवेक गुप्ता का त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के भूतल में G4 फ्लैट है। इससे उन्होंने मूल रूप से बिहार के गया निवासी शशि रंजन को 19,000 रुपए प्रति माह किराए पर दे रखा है। शशि रंजन चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी में सेल्स मैनेजर है। उसने स्वरूप नगर स्थित पार्लर में काम करने वाली मूल रूप से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली रेशमा से साल 2014 में मंदिर में प्रेम विवाह किया था। दोनों के जुड़वा बेटियों के अलावा बेटा रुद्र भी है। दोनों बेटियां कक्षा 5 में पढ़ती हैं। रविवार तड़के 4:32 पर पुलिस कंट्रोल रूम पर शशि रंजन ने फोन कर जुड़वा बेटियों की हत्या करने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में हत्यारोपी पिता फर्श पर शवों के पास बैठा मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शवों के पास से खून से सना चापड़ और हथौड़ा बरामद किया। पुलिस ने दोनों बेटियों की हत्या से अंजाम दूसरे कमरे में सो रही मां को जगाकर वारदात की जानकारी दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि फ्लैट के अंदर पत्नी वाले बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर कमरे, किचन और गैलरी में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शनिवार रात 11 बजे हत्यारोपी शशि रंजन ने पत्नी रेशमा, जुड़वा बेटियां रिद्धि सिद्धि और बेटे रुद्र के साथ खाना खाया था। इसके बाद सभी टीवी देखने लगे। कुछ देर बाद शशि रंजन ने टीवी बंद करने को कहा, लेकिन परिवार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तैश में आकर शशि रंजन ने चिल्लाते हुए सभी को पीटने की धमकी दी। इसके बाद दोनों बेटियां पापा के कमरे में सोने चली गईं। मां अपने बेटे रुद्र को लेकर कमरे में चली गईं। रात 1:50 से लेकर 3:35 तक शशि रंजन ने अपने साथ सो रही दोनों बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले सिद्धि को मारा, फिर रिद्धि की हत्या कर दी। पुलिस को पूरी वारदात कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद मिली है। हत्यारोपी ने 5 दिन पहले ही चापड़ खरीदा था। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्याकांड की साजिश आरोपी कई दिनों से रच रहा था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।